जी के आश्रम में एक गरीब मजदूर रहता था और वह लोगों के घर जाकर बढ़ईगिरी का काम किया करता था। एक दिन एक सेठ के यहाँ काम करने वाला जाता है। तो भाई अच्छे से काम करना और बैठकर चेक कर लेना। मजदूर चारपाई बनाकर उस पर बैठकर चेक कर लेता है और पैसा लेकर अगले काम के लिए निकल जाता है और सोचता है कि मुझे कोई और काम मिल जाए। या सोच ही रहा था तभी वहाँ उसे एक व्यक्ति काम करवाने के लिए मिल जाता है और उससे कहता है, भाई साहब मैंने सुना है कि आप एक अच्छा बढ़ईगिरी का काम कर लेते हैं। मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ। मुझे नाव से उस पार सामान ले जाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरा नाव बुरी तरह से खराब हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा कारीगर मिल जाए, उस नाव को अच्छी से मरम्मत कर दे। मैं आपका काम कर दूंगा, चलो मुझे नाव को दिखा दो। अब मजदूर नाव के पास जाता है और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद वह सोचता है कि मैं इस नाव को बहुत अच्छी तरह से बना दूंगा, लेकिन इस नाव में कमी क्या है। तभी वह सोचकर कुछ देर के बाद उसे कमी दिखाई देता है और उस नाव को अच्छी तरह से सही कर फिर वह आता है। साहब मैं आपका नाव अच्छी तरह से बना दिया हूँ। चलो देखता हूँ कि नाव कितना अच्छी तरह से बना हुआ है। नाव तो देखने में पूरा तैयार हो गया है। अब इसको बैठकर अंदाजा जाए तभी जान मिलेगा कि नाव अच्छी तरह से बनाया गया है। उसके बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पहले नाव पर बैठकर चेक कर लूंगा। चलाने वाला नाव को उस पार ले जाता है, फिर इस पार ले जाता है और अच्छी तरह से चेक करता है। चेक करने के लेने के बाद वह अपने मालिक के पास आता है और आने के बाद मालिक से कहता है, नाव तो एकदम सही हो गया है। तुम नाव को अच्छी तरह से चला कर देखे हो ना, उसे आगे पीछे कर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। अभी हम उस नाव बनाने वाले को पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लो। नहीं मालिक, मैं नाव को अच्छी तरह से देखकर तभी आपके पास आया हूँ। इन भी पीछे आ रही हैं, एक बार उनसे भी पूछकर देख लेते हैं। अब व्यापारी अपने पूरे परिवार को बात से पूछता है और बात पूछने के बाद नाव वाले को बुलाता है। भाई साहब तुमने नाव को बहुत अच्छी तरह से बनाया है। मैं खुश होकर तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। इस पैसे को तुम ले जाकर अपने घर का खर्चा चलाना और तुम्हें इनाम के बदले मैं और पैसा तुम्हें और दे रहा हूँ। नहीं साहब, मुझे अपनी मजदूरी ही वाला पैसा चाहिए। मैं आपका इनाम नहीं चाहिए मुझे। उसके बदले मुझे कोई काम दे दीजिएगा। तुम जैसा ईमानदार नाव बनाने वाला आदमी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। चलो मैं तुम्हें कुछ और पैसे दे दूंगा और तुम हमारे यहाँ अच्छी तरह से आकर काम किया करो और मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें परमानेंट रख लूंगा। कहते हैं दोस्तों कि ईमानदारी से किया गया काम आपके जीवन में कठिनाई दिला सकता है, लेकिन आपके किए गए काम को कोई झुका नहीं सकता और आपका किया गया काम हजारों लोग के किए गए काम के ऊपर दिखाई देता रहेगा। दोस्तों मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।